Hello dear students, welcome to our channel iPaper Classes. Today the discuss of our exam ICAR Technician Post T1 2022 जिसमें दोस्तों हम आपको करा रहे हैं कौन सी दोस्तों जनरल साइंस की एमसीक्यू की क्लास। आज का दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाता है दोस्तों 90 नंबर का, ठीक है ना। यानी कि हर सेक्शन में दोस्तों जो हर क्लास में हम कराते हैं दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन, ठीक है। और 25 क्वेश्चन तो दोस्तों आपके ये हो गए। एक क्वेश्चन के दोस्तों कितने ऑप्शन होते हैं? 4। उन चारों में दोस्तों मोस्टली करवा देते हैं एनालिसिस करके, ठीक है। तो लगभग गुना करेंगे दोस्तों, लगभग हम 2 भी क्वेश्चन बताएंगे हर ऑप्शन के, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर लेते हो दोस्तों कितने 25 चौका 100 दूनी 200 क्वेश्चन एक यानी कि प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। तो ये दोस्तों एक कहलाता है एनालिसिस, इसको कहते हैं हम एनालिसिस स्टूडेंट्स। और ये आई पेपर अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में दोस्तों आईसीआर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से करा रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं 18 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, जाकर देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, हमने ई बुक लॉन्च कर दी है कल दोस्तों, बहुत अच्छा रहा। सभी का रेस्पॉन्स दोस्तों अच्छा ही आ रहा है, अब तक तो दोस्तों अच्छा ही आ रहा है। बाकी दोस्तों ठीक है, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है हम आपको दोस्तों ऑल ओवर बाद में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो धीरे धीरे सभी लोग कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा फेसेस भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जैसे आपने पेमेंट का सक्सेसफुल दोस्तों होता है, ठीक है ना। आपने पेमेंट कर दिया, ठीक। पेमेंट करते ही दोस्तों कम से कम आपको दोस्तों है ना कितने मिनट तक, लगभग 3 मिनट तक रुकना है आपको, ठीक है। क्यों रुकना है मैं बताऊंगा जरा। जब दोस्तों आपको दिखा आ जाए कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, तो दोस्तों नीचे जो ना आपका लोगो इस तरीके से घूमता रहता होगा, ब्राउजिंग नहीं होते दोस्तों, वो घूमता रहता होगा, ठीक है। तो उसी के बाद में दोस्तों आपने आप ही दोस्तों एक लेके जाएगा पेज रीडायरेक्ट लिखा हुआ स्टूडेंट्स, कहाँ पर? रीडायरेक्टिंग, ठीक है। तो उसको दोस्तों चलते रहना, डॉट 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 इस तरीके से चलता रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बार बार इस तरीके से चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि आप क्या कर रहे होंगे दोस्तों, पेमेंट सक्सेसफुल हुई, ठीक है। आप फिर आई थिंक जो भी कुछ कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद में दोस्तों आपको 3 मिनट तक रुकना है, ठीक है ना। 3 मिनट तक रुकना है कम से कम, रीडायरेक्ट होगा। फिर दोस्तों सीधा डायरेक्ट होकर दोस्तों आपके ले जाएगा दोस्तों जी ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर, जिसमें दोस्तों हमने अपनी पीडीएफ डाली हुई है, ठीक है। तो उसमें जाकर आप एनरोल कर लो अच्छे तरीके से। और जिस भी स्टूडेंट्स ने बाइंग नहीं किया है, इसको परचेज नहीं किया है दोस्तों, उसका मैंने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर भी है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और दोस्तों इसका जो पासवर्ड है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड फाइल है। और बहुत ही ज़्यादा देख पा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये इस तरीके का प्रैक्टिस सेट है इसमें स्टूडेंट्स। और इस तरीके की दोस्तों हमारा ये फ्रंट पेज है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको एनरोल भी कर चुके हैं। और दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी से ज़्यादा इसको क्या करें, बाइंग करें, परचेज करें, और अपनी तैयारी को दोस्तों अच्छे तरीके से क्या करते रहिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुके हैं हम, कैसे आपको खरीदना है, ठीक है। और दोस्तों जिसको समझ में ना आए, तो कल हमने दोस्तों इसकी कल शाम दोस्तों 8 बजे लगभग 8 लगभग, ठीक है, जिसका दोस्तों थंबनेल होगा मात्र 25 रुपये में, उसमें दोस्तों मैंने आपको बता रखा सब कुछ बताया हुआ, उसे जाकर देखो किस तरीके से आपकी ओपन होगी, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी के सभी क्या करेंगे दोस्तों, शेयर करो पहले तो जल्दी से, और लाइक करो। और दोस्तों क्या करना है, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा लाइव नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया दोस्तों? क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही, इस वजह से दोस्तों। फिर मैं नहीं चाहता था आपकी क्लास को दोस्तों छोड़ा जाए, इसलिए चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे आपको दोस्तों लाइव हो, मैं जरूर दूंगा, ठीक है। छोड़ूंगा नहीं आपकी क्लास दोस्तों, ठीक है। तो इसी मेहनत को देखते हो दोस्तों, आप सभी लोग क्या कर सकते हो, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बस, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहे हैं, परमाणु बल किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, परमाणु बल किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। बताओ जरा जल्दी से। ऑन विच प्रिंसिपल इज द एटॉमिक फोर्स इज बेस्ड ऑन, रासायनिक अभिक्रिया पर, नाभिकीय संलयन पर, परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, या फिर दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब बताओ ऑप्शन ए बी सी डी इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसमें से आपका दोस्तों जो परमाणु बल है ना दोस्तों, परमाणु बल, ये आपका दोस्तों किस पर आधारित है? परमाणु बल नहीं दोस्तों, परमाणु बम होगा, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन पद्धति पर आधारित है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब होता है दोस्तों टूटना, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, उसका क्या होना, सब्सटीट्यूट होना, यानी कि न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है दोस्तों। आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन जान लेते हैं। नाभिकीय विखंडन दोस्तों 2 बराबर भारी भारी नाभिकों में ही टूटता है, याद रहे, ठीक है।
अगर दोस्तों 50 किलो का एक नाभिक है ना, तो वो 25-25 किलो के दो बराबर भारी नाभिकों में ही टूटता है। बराबर बराबर याद कर लेना, बराबर की क्वांटिटी में दोस्तों इसका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों आपका, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, जब दो दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर दोस्तों एक बड़े परमाणु का निर्माण करें। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका संलयन। ठीक है ना, संलयन मतलब समझ लेना दोस्तों, किसी चीज को क्या करने लेना, एक संचयन कर देना, यानी कि आपस में जोड़ देना। तो नाभिकीय संलयन एक होता है दोस्तों, एक होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक, आगे समझ में। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं परमाणु बम के बारे में दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और समझ लीजिए। 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को कहां पर दोस्तों, जापान, कहां पर दोस्तों, जापान पर किसने गिरे थे, अमेरिका ने गिरे थे बम। जिनके नाम क्या थे दोस्तों, 6 अगस्त वाला दोस्तों आपका हो जाता है हिरोशिमा, और दूसरे वाला था दोस्तों नागासाकी। ठीक है, दोनों ही जापान पर गिराए बम थे, जापान पर गिराए गए बम थे, जिसका नाम था दोस्तों पहले वाले का लिटिल बम, दूसरे वाले का नाम था दोस्तों क्या, फैटमैन। ठीक है, फैटमैन। ठीक है ना भाई। तो लिटिल बम और फैटमैन दो तरीके के बम थे। जो लिटिल मैन था दोस्तों वो कौन सी पद्धति पर आधारित था आपका, ये था दोस्तों आपका किस, यूरेनियम पद्धति पर आधारित था, और ये दोस्तों आपका प्लेटिनम पद्धति पर आधारित था। ठीक है ना। बताओ कम से कम इसमें से कम से कम दोस्तों आपके, अब बताओ कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन अगर हो गया तो थम्स अप करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न होती हैं। थ्रो व्हाट अ मीडियम कैन ट्रांसफर वेव्स इज अ बी प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए गैस, सॉलिड, लिक्विड, या फिर ऑल ऑफ दीज। कमेंट्स करो मुझे फास्ट, सेशन को शेयर कर दो, कौन से इसमें से आंसर हो जाएगा, जल्दी से करो कमेंट्स। सेकंड नंबर का। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे किस तरीके के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं दोस्तों, ये की जा सकती हैं केवल आपके सॉलिड वाले से। ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव जो होती है दोस्तों, कौन सी वेव, जो दोस्तों क्या होती है, लंबवत होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपका अच्छा सा एग्जांपल होता है दोस्तों लाइट्स। ठीक है, इस तरीके की वेव जो होती है दोस्तों आपकी, ये वाली वेव कहलाती है कौन सी, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों आपका कौन सा, ओनली ऑन दिस सॉलिड। ठीक है, इसका बी आंसर हो गया दोस्तों आपका। आगे चलें स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थ्रू व्हाट मीडियम कैन लॉन्गिट्यूडनल वेव बी द प्रोड्यूस्ड। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ये वाला भी दोस्तों और आपका ये वाला भी। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों की इसमें बात हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो कौन से माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर तीनों में। जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करो। अच्छी बात है, जो भी है मतलब इसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों माध्यम से दोस्तों इनको उत्पन्न किया जा सकता है। कौन सी वाली दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल वेव को। लॉन्गिट्यूडनल वेव दोस्तों आपकी कौन सी होती है, ध्वनि तरंगे, साउंड, SOUND। ठीक है ना, साउंड वेव कौन सी होती है दोस्तों आपकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये अलोंग द पाथ चलती है स्टूडेंट्स, अलोंग द पाथ। ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर की फॉर्म में ही चलती है। ठीक है, अलोंग द पाथ, सॉरी पैरेलल की, सॉरी। ठीक है ना, आगे समझ में। थर्ड का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे इसका कमेंट्स करो बहुत जल्दी से। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है। सूर्य से और तारों से दोस्तों जो प्राप्त होती है हमारी ऊर्जा, वो और प्रकाश का स्रोत दोस्तों क्या है। ठीक है, स्रोत जो है उसका दोस्तों सोर्स है, द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन एंड स्टार्स। दोस्तों ऊर्जा और प्रकाश का जो सोर्स है सूर्य से और तारों से जो प्राप्त होता है, वो कौन सी पद्धति पर आपकी आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, या फिर स्टूडेंट्स वर्ण विक्षेपण, या फिर विकिरण। कमेंट्स करें इसका आंसर मुझे फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ये है स्टूडेंट्स आपका नाभिकीय संलयन पद्धति पर आधारित। ठीक है ना, नाभिकीय संलयन पद्धति पर आधारित है दोस्तों सूर्य और तारों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, सूर्य दोस्तों, सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य दोस्तों हमारा है इतना बड़ा। अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसका 2 गुना बड़ा दोस्तों क्या है, वो है याद कर लेना दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा तारा ब्रह्मांड का। ठीक है ना, सबसे बड़ा तारा याद कर लेना स्टूडेंट्स, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। एक्सेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये जो निकाल के लाया हूं, सबसे बड़ा तारा ब्रह्मांड का कौन सा है, पता है आपको, कमेंट्स करना जरा मुझे।
चलो इसका नाम लिखो वी वी वाई, ठीक है ना, वी वाई। और दोस्तों वी वाई कैनिस मेजोरिस, वी वाई कैनिस, ठीक है, कैनिस मेजोरिस, ये इसका नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये दोस्तों कौन से तारामंडल में है आपका, ये आपका दोस्तों कौन सा, महास्वान तारामंडल में, कौन सा दोस्तों, महास्वान तारामंडल में स्थित है, महास्वान तारामंडल में स्थित है, ठीक है ना। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है, वी वाई कैनिस मेजोरिस, ठीक है, याद कर लेना आप। ये सूर्य के आकार का 2 गुना बड़ा है दोस्तों, हमारे सूर्य के आकार का 2 गुना बड़ा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा ब्रह्मांड का, ठीक है ना, वो कौन सा है दोस्तों, उसको भी लिखो जरा जल्दी से, व्याध तारा। कौन सा है स्टूडेंट्स, व्याध तारा, ठीक है, व्याध तारा, ठीक। व्यास लिखते हैं ना दोस्तों, डायमीटर, ऐसी दोस्तों उसका ध लिख देना उसकी जगह, और कुछ नहीं है, ठीक है। व्याध तारा आ गया समझ में, नाभिक संलयन पद्धति पर आधारित है दोनों दोस्तों, ठीक है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आगे चले। थम्स अप कर दो एक बार अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो, लाइक करो, शेयर करो दबा के, ठीक है ना, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों, सभी को करो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। और ई बुक के लिए दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम पर भी है, और इसका जो पासवर्ड है दोस्तों वो आई पेपर क्लासेस 25 विदाउट स्पेस, ठीक है ना, ठीक है। और वो भी दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका पासवर्ड भी प्रोटेक्टेड फाइल है दोस्तों, ऐसे तो है नहीं कि इधर उधर वैसे ही हो, तो इसलिए जाकर विजिट करो अगर आप दोस्तों इच्छुक हो खरीदने के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य बना होता है दोस्तों किसका, मुख्यतः आपके ऑप्शन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5, सन इज मेनली मेड अप हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। जो दोस्तों हमारा सन है ना, वो कौन कौन से दोस्तों आपके तत्व गैसों से मिलकर बना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वो दोस्तों कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से दोस्तों ये मिलकर बना हुआ है। कौन सा दोस्तों आपका, सूर्य है। यानी कि दोस्तों सूर्य के दो दोस्तों वातावरण है, उसके चारों ओर पाई जाने वाली गैस कौन सी, एक तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, फिर हीलियम पाई जाती है। ब्रह्मांड में दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, इसको कहते हैं दोस्तों आवारा तत्व, आवारा तत्व, ठीक है ना, ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड में दोस्तों सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों आपकी कौन सी, यही वाली, ठीक है। और अगर पूछ रहा है दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों आपके वायुमंडल में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। याद कर लेना, हर तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और दोस्तों ई बुक के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि, तो मैं बता दूं दोस्तों आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। 25 रुपीज़ दोस्तों इसका बस हमने क्या एक छोटा सा चार्ज रखा है। आप दोस्तों कुछ ना कुछ तो इधर उधर भी तो इन्वेस्ट करते होंगे ना, तो 25 रुपये आप इन्वेस्ट करके देखो ना भाई, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि दोस्तों आप अपना प्रचार कर रहे हैं ये वो है, नहीं भाई, आप एक बार अफोर्ड तो करो। 25 रुपीज़ का ज़्यादा कोई खास है नहीं, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, लाइक, और उनके ग्रुप्स में डाल दो, बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, जो आपकी हीट होती है उसका एसआई पद्धति में दोस्तों आपका मात्रक होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ हीट। कमेंट्स फास्ट करो, कमेंट्स इसका मुझे आंसर जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूं। सेल्सियस, फारेनहाइट, जूल, वाट। ऊष्मा का पूछा हुआ है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक, ठीक है। सेल्सियस और फारेनहाइट से तो कोई मतलब ही नहीं होता इसका। ऑप्शन नंबर सी, जिसका इन्होंने सी किया ना, सी, उन सभी का आंसर सही है, काफ़ी अच्छी बात है। ये होता है दोस्तों आपका शक्ति का, और ये होता है दोस्तों आपका कार्य और ऊष्मा और ऊर्जा, ठीक है ना। फारेनहाइट, फारेनहाइट अपनी जगह और सेल्सियस अपनी जगह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ताप का बताओ जल्दी से, टेम्परेचर का। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, कैलोरी। फास्ट कमेंट्स कर सकते हैं आप आंसर इसका जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लाइक कर दीजिए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स चल रहे हैं ना लाइक करो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, कैलोरी, केल्विन, ठीक है ना। स्टूडेंट्स क्या है दोस्तों आपका ताप का मात्रक केल्विन। ये होगा दोस्तों आपका किसका, धारा का। ये होगा दोस्तों आपका किसका, ज्योति तीव्रता का।
ठीक है, याद कर लेना, ज्योति तीव्रता, ठीक है। और दोस्तों ये कैलोरी किसका होता है, जरा बताओ, कैलोरी आप बताओ मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले किसने बनाया था? हु वाज बिल्ड द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट्स कर सकते हैं आप मुझे फास्ट में आपकी। रदरफोर्ड, हेनरी बैक्यूरेल, फर्मी, ऑटोहॉर्न। दोस्तों आदत हो गई है ना दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ जबकि आपका रिकॉर्डिंग सेशन है। कोई बात नहीं, आप समझदार हो, कमेंट्स तो करो। पर रदरफोर्ड, हेनरी बैक्यूरेल, फर्मी या फिर दोस्तों ऑटोहॉर्न, ये क्या था स्टूडेंट्स, किसने ये किया था दोस्तों? आपका किसने? फर्मी ने, ठीक है ना। फर्मी इसका आंसर हो जाएगा, आपके 8 का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, ये आप कर सकते हो। और हेनरी बैक्यूरेल का हम बता दे रहे हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी दोस्तों इन्होंने, ठीक है ना। पढ़ना मेरी जो मैंने बोला उसको याद कर लेना बस। रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी हेनरी बैक्यूरेल ने। और दोस्तों ये कौन थे? ये मैरी क्यूरी जो थी दोस्तों, मैडम मैरी क्यूरी के कौन थे दोस्तों? ये हस्बैंड है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने भी कर चुके हैं। मैरी क्यूरी के द्वारा भी हो चुके हैं दोस्तों। 1903 में इसको क्या मिल चुका है दोस्तों? इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, मैडम मैरी क्यूरी को, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र कौन सा है? वायुमंडल की दोस्तों ह्यूमिडिटी नापने का यंत्र कौन सा है? एमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, दोस्तों मैनोमीटर। कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर जल्दी से फास्ट। कौन सा है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए यूज्ड मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? एमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर। एमीटर दोस्तों हम धारा का पाठ्यांक पढ़ने के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइग्रोमीटर। और दोस्तों आपसे आ जाए हाइड्रोमीटर, हाइड्रो हो जाए ना दोस्तों, ड्रोमीटर, दोस्तों तरल पदार्थ का घनत्व, तरल पदार्थ का घनत्व, ठीक है, जल का घनत्व, तरल पदार्थ का घनत्व, सभी का इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। ग्रेविमीटर दोस्तों, ग्रेविमीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं? और मैनोमीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अगर दोस्तों मैं बताऊं, मैनोमीटर का यूज करते हैं दोस्तों किसके लिए? दाब के लिए, ठीक है ना। कोई भी दोस्तों एक पाइप है, उस पाइप के अंदर दोस्तों आपको क्या याद करना है? प्रेशर, तो उसके लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं? मैनोमीटर का। और ग्रेविमीटर का यूज किसके लिए करते हैं? बताओ जल्दी से मुझे। ग्रेविमीटर दोस्तों ये होता है आपका दोस्तों, मान के चलो ये पानी है, ये पानी है दोस्तों, पानी के ऊपर दोस्तों आपने क्या बखेर दिया? तेल। तो तेल की दोस्तों, तेल उस पानी की सतह पर कितना उपस्थित है, तेल उस पानी की सतह पर कितना उपस्थित है, उसके लिए दोस्तों हम ग्रेविमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए? समझ गए, थम्स अप करो और नेक्स्ट करो लाइक, आपकी स्क्रीन और लाइक कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। किस समूह की सभी राशियां दोस्तों कौन सी होती हैं? आपकी वेक्टर्स हैं, यानी कि सदिश राशि हैं। सदिश राशि कौन कौन सी है स्टूडेंट, जरा जल्दी बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इन विच ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ क्वांटिटीज आर वेक्टर्स? वेक्टर राशि कौन सी राशि होती है दोस्तों? कौन सी? जो डायरेक्शन में बताए आपका दोस्तों, और क्या बताए? मैग्नीट्यूड, या फिर दोस्तों क्वांटिटी बताए, ठीक है। दिशा के साथ साथ दोस्तों क्या बताए? वो परिमाण भी बताए, ठीक है। वो होती है दोस्तों आपकी कौन सी? सदिश राशियां। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर चुके होंगे मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी संवेग, त्वरण, बल सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा, भार और विस्थापन, ये भी दोस्तों आपकी सदिश राशि है। वैद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, सारी की सारी दोस्तों आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। याद कर लेना। इनकी एक ट्रिक भी बता रहा हूं दोस्तों, मोस्टली बता रहा हूं, मोस्टली जो हमारे द्वारा बनाई गई है, जिस भी राशि में वह लिखा आ जाए या फिर बै लिखा आ जाए, ठीक है, वो मोस्टली आपकी दोस्तों सदिश राशि होगी। चाहे आप दोस्तों, एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं दोस्तों, क्योंकि कोई ट्रिक है, आप कहते हो बार बार ट्रिक के लिए, इसलिए वह और बै उसमें मोस्टली होगा दोस्तों आपकी क्या होगी? सदिश राशि होगी। नेक्स्ट, अब बताओ दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज, इसमें दोस्तों डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, नहीं होती, याद लिख लेना, ठीक है ना। अदिश राशियां कौन कौन सी है? वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पे अदिश पूछा हुआ है आपसे। कमेंट्स करो मुझे स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। ऑल ऑफ दी अबाव, ऑल ऑफ दी अबाव दोस्तों इसका आंसर हो, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं कहना चाह रहा था कि क्वेश्चन को हम चेंज कर दें। सारी की सारी राशि याद कर लेना। ये सारी की सारी दोस्तों आपकी कौन सी राशियां? अदिश राशियां हैं, अदिश, ठीक है। समय, चाल, द्रव्यमान, ताप,
इसको दोस्तों एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इसमें बै भी आ चुका है। कभी आप कहो कि सर इसमें बै आ रहा था, ये सदिश क्यों नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, ये ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से दोस्तों एक्सेप्शनल तो निकलते ही हैं, ठीक है ना। तो दाब भी हो जाएगा दोस्तों। ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, सारी की सारी दोस्तों आपकी होती है अदिश राशि, ठीक है। जिसमें से दोस्तों आपके जो जितने भी होते हैं ना, ये वाली ज्यादा पूछी जाती है, ये वाली पूछी जाती है दोस्तों आपकी, और ये वाली भी पूछ ली जाती है दोस्तों आपकी, ठीक है ना। समय वाली, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं दोस्तों, समय और डायरेक्शन क्या इसमें हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें से कौन कौन सी, एक तो क्या दोस्तों बलागुण, और दोस्तों क्या बल, ठीक है ना, एक त्वरण, संवेग, ये सारी सारी आपकी पूछी जाती हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। आवृत्ति का मात्रक है 12, आवृत्ति का मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, हर्ट, ये तो छोड़ दो दोनों ऑप्शन, ठीक है। आवृत्ति दोस्तों, फ्रीक्वेंसी नापते हैं दोस्तों हम किस में, हर्ट्स में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नापते हैं दोस्तों हम हर्ट्स में, हर्ट इसका दोस्तों क्या है, यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन ए वाले जितने भी हो सभी का राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, करिए कमेंट्स। कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होगा, जो दोस्तों हमारी ध्वनि की तरंग है, साउंड वेव है दोस्तों, सबसे फास्ट स्पीड किस में दौड़ेंगी, आपके सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में, या फिर सभी में। जल्दी से बताइए मुझे आप। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठोस में दोस्तों सबसे स्पीड दौड़ेंगे दोस्तों, ठोस में। ध्वनि तरंगे एज अ लाइक स्टील, कोई भी धातु हो, ठीक है, इसमें दोस्तों जोड़ सकते हैं आपकी कौन सी, ध्वनि तरंगे, ठीक है। बताओ दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों मैक्सिमम किस में होती है, प्रकाश की चाल, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स कर देना, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। कितनी होती है और किस धातु के अंदर होती है, ठीक है ना, यानी कुछ मतलब किस मीडियम में होगी और कितनी होती है, ठीक है ना, कितनी होती है दोनों बताना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे जिनकी आवृत्ति का परिसर दोस्तों होता है, जरा बताना दोस्तों। अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है आपकी, उनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी होती है, अल्ट्रासोनिक की पूछी हुई है आपसे। फ्रीक्वेंसी रेंज इज लेस देन 20 हर्ट्स, 20 to 20,000 बिटवीन, मोर देन ऑफ 20,000 हर्ट्स, एंड इनमें से कोई नहीं, ये तो छोड़ दीजिए ऑप्शन को, ठीक है। करिए मुझे इसका आंसर कमेंट्स। बताओ स्टूडेंट्स मुझे इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ। बी वाले जितने भी हैं सभी का आंसर सही होगा। 20 हर्ट से लेकर दोस्तों 20, सॉरी सॉरी सॉरी, सी वाले, ठीक है। कौन से स्टूडेंट्स, सी वाले, सी वालों का आंसर सभी का सही है, जितने भी हैं दोस्तों। ये होती है दोस्तों आपकी किससे, अरे यार क्या हो रहा है बार बार, ये वाला, ठीक है ना, मोर देन 20,000 हार्ट्स, ठीक है। और बी वाले दोस्तों हम इसको सुन सकते हैं, ये मनुष्य के लिए होती है, ठीक है। मनुष्य की दोस्तों श्रव्य ध्वनि होती है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं बार बार आपको, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों श्रव्य तरंगे जो हम सुनते हैं, और ये होते हैं दोस्तों आपके अल्ट्रा श्रव्य तरंगे, ठीक है ना, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसको लिख लो जरा, थंब करके लिख लो। 100% आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, आई पेपर क्लासेस आपसे दावा करता है, ठीक है, दावा करता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट टेम्परेचर आर द वैल्यूज ऑफ अ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट्स थर्मामीटर्स इन द सेम। कमेंट्स कर सकते हैं आप इसका आंसर, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 14, या फिर दोस्तों 49, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमेंट्स करो मुझे आप इसका आंसर, ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आएगा, मैं कह रहा हूँ आएगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जरा वो लिख लो दोस्तों। फ़ारेनहाइट पैमाने का किस किस तरीके से होता है, जरा दोस्तों देखिएगा। सेल्सियस पैमाना है दोस्तों हमारा इस तरीके का, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होकर दोस्तों वो कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम पॉइंट सेल्सियस पैमाना 100 तक। इसी तरीके दोस्तों आपका फ़ारेनहाइट होगा जो से चलता है आपका कितने से, 32 से लेकर दोस्तों आपका चलता है वो कितना, 180 तक, ठीक है। ये दोस्तों इधर की तरफ सेल्सियस पैमाना और इधर की तरफ आपका फ़ारेनहाइट पैमाना, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो जरा फॉर्मूला, एफ
माइनस के 32 अपॉन में 180, 32 से 180 तक इज इक्वल टू सेंटीग्रेड माइनस के 0 सेल्सियस से लेकर दोस्तों आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, हो गया। ये फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसमें आप रख सकते हो वैल्यू। तो इसका होगा आंसर दोस्तों क्या, 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जिन्होंने भी बी किया है सभी को बहुत अच्छी बात है, सब पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो बताओ जल का जो घनत्व होता है दोस्तों, जल का घनत्व। चलो ये क्वेश्चन तो आई थिंक आगे होगा, मेरे हिसाब से होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। मानव शरीर का तापमान होता है दोस्तों, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का आप मुझे आंसर कमेंट्स कर देना। ठीक है ना, मैं आपके कमेंट्स को रीड आउट कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ABCD करके कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 70। किस तापमान पर दोस्तों पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है, मैं जो अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था। 70 नंबर का क्वेश्चन है, किस टेम्परेचर पर दोस्तों द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इज अ मिनिमम एंड डेंसिटी इज अ मैक्सिमम। 4 5 7 0, 0 को मार दो गोली। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कमेंट्स करिए मुझे इसका आंसर लिखकर। 70 का ABCD जो भी लगे आपको कर सकते हो। 70 का मेरे हिसाब से दोस्तों इसका ये आंसर है। ठीक है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पॉजिटिव 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बार बार कह रहा हूँ याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, तो तैयार कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, आगे चले। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों, जो शुष्क वायु होती है आपकी ड्राई एयर, उसमें दोस्तों जो आपकी ध्वनि होती है उसकी चाल कितनी होती है। शुष्क वायु में द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ ड्राई एयर इज, 18 का करो कमेंट्स जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूं ABCD करके। ठीक है, चलो बताओ दोस्तों, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होगा इसमें दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा 18 का C। ठीक है, 18 का C हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। ठीक है ना, स्टडी ऑफ ब्लड, जरा कमेंट्स करना मुझे, आपको कितनी आपको लॉजी याद है, अध्ययन कितने तरीकों का कर चुके हो आप। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर नहीं किया है तो जाकर मेरे प्रैक्टिस सेट देखो, 18 के 18 है, कम से कम दोस्तों आपके 25 में से दोस्तों, मैं नहीं कह रहा 25, ठीक है ना, 20 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 25 में से 20 तो आएंगे ही आएंगे, मैं नहीं कह रहा 25 में से 25 आएंगे। ठीक है, 5 अपनी तरफ से मेहनत करो। हर यूट्यूबर कहता है 25 में से 25 आएंगे, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे कैसे हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों आपका, एक प्रकाश वर्ष ये होता है दोस्तों ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए, ग्रहों के बीच की दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी समझ जाना। ठीक है ना, बीच की दूरी मापने के लिए दोस्तों हम इसका यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का। ठीक है, कितना होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे पूछूं दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बताओगे सर है लगभग 15 करोड़, वैसे है दोस्तों 14 करोड़ 96 लाख। ठीक है, 14 करोड़ 96 लाख किलो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट्स कर सकते हैं आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर D। ठीक है ना, A और B दोनों। ठीक है ना, A और B दोनों, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, A और B 9.46 गुना 10 की घात मीटर और, ठीक है 9.46 गुना 10। ठीक है, ये भी ठीक है, और B क्या कह रहे हैं, B 8.40 गुना 10 की घात किलोमीटर। ये छोड़ो आप, इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट कर लेना, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट कर लेना बस एक बार। 9.40 गुना 10 की घात मीटर लगभग है इसका एक्चुअल आंसर। आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इसका कमेंट कर दूंगा पिन में आंसर। ठीक है ना, इसका मैं पिन कर दूंगा, वेट कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जड़त्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। न्यूटन के दोस्तों आपने पढ़ चुके होंगे दोस्तों, कितने लॉ, 3 लॉ होते हैं,
पहला जड़त्व का, दूसरा दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर का, और दोस्तों तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का। बताओ इससे ज्यादा मैं आपको मतलब बताओ दोस्तों कितना रिलेट करूं। बता रहा हूं ना दोस्तों, हर क्वेश्चन के दोस्तों कम से कम 5 क्वेश्चन बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका हो जाता है कितना, 20 क्वेश्चन तो हो, सॉरी 25 क्वेश्चन तो हर सेट में हो गए, और गुना 4 भी करोगे ना दोस्तों आपके लगभग लगभग 25 गुना 4, ठीक है। और हर क्वेश्चन के मतलब 2 से 3 तो एनालिसिस कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके कम से कम 200 से 300, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, 300 लगभग क्वेश्चन तैयार होते हैं एक ही सेक्शन से आई पेपर क्लासेस के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में होता है दोस्तों जड़त्व का गुण। ये एक दोस्तों इसका मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब भी कोई भी वस्तु दोस्तों किस तरीके की हो, अगर वो विराम अवस्था में हो तो विराम अवस्था में रहे दोस्तों, अगर वो दोस्तों मूविंग की जैसे गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर भी दोस्तों कोई एक्सटर्नल फोर्स लग कर उसको क्या कर दे दोस्तों, डिसबैलेंस ना कर दे, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका 20 का ए। और जो दोस्तों आपका था पिछला क्वेश्चन, इसको मैं बता दे रहा हूँ, 9.40 गुना 10 की घात 15 मीटर, 10 की घात 15 मीटर दोस्तों। इसकी पावर आई थिंक हो सकता है टीम से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। आया समझ में। ये होता है दोस्तों आपका 9.40 गुना 10 की घात 15 मीटर। और दोस्तों अगर किलोमीटर में पूछे तो ये लिख लें 9.40 तो है ये दोस्तों, गुना 10 की घात 12, क्योंकि दोस्तों 3 जीरो यहाँ आ जाएगा ना किलोमीटर में, समझते हो ना इतना। तो 3 जीरो आपके यहाँ जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 9.40 गुना 10 की घात 12 किलोमीटर। इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो चुका दोस्तों टीम से, तो इसके लिए दोस्तों आपसे सॉरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करो जल्दी से। 21 कार्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई वर्क। वर्क की आप यूनिट बताओ मुझे फास्ट। कार्य का एसआई मात्रक, जूल, केल्विन, कैलोरी, हॉर्स पावर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। केल्विन किसका होता है केल्विन बताओ, केल्विन। कैलोरी और हॉर्स पावर, हॉर्स पावर दोस्तों ये सभी होते हैं। चलो ये आगे क्वेश्चन होगा आई थिंक, मैं आपको यहीं बता दूंगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी। सभी का मुझे कमेंट्स करो, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इसका वैसे आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका तो जूल है, बाकी का आप मुझे कमेंट्स करो कैलोरी केल्विन किसका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 22। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ये आ गया मेल मिलाप करने वाले क्वेश्चन, मैच एंड मैचिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 22, विच पेयर इज नॉट अ करेक्टली, ठीक है। विच पेयर इज नॉट अ करेक्टली, एक तरफ दोस्तों आपके डिवाइस दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है दोस्तों उसका क्या, फॉर्मेशन यानी कि कन्वर्जन। किसमें दोस्तों आपको क्या किया हुआ, एनर्जी का कन्वर्जन करना है, ठीक है। माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, लाउड स्पीकर से विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या फिर दोस्तों डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, या फिर दोस्तों क्या सितार से ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है नहीं, ध्यान से करना, ध्यान से। कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है, ये भी मेरे हिसाब से दोस्तों ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, ठीक है, लाउड स्पीकर, डायनमो, सितार, ठीक है। ये भी मेरे हिसाब से सही है आपका माइक्रोफोन दोस्तों, क्योंकि आपका क्या करता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा में साउंड एनर्जी में चेंज करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। ये दोनों सेम ही है लगभग, ठीक है। और दोस्तों डायनमो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल को आपका इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, जो सबको सितार वादक है, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे कर देगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक अशु शक्ति किसके बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 776 वाट, 746, 11,4200। जल्दी से आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। एक हॉर्स पावर वो इसी का ही यूनिट है दोस्तों, इसलिए मैंने वहां क्वेश्चन नहीं बताया था आपको। हॉर्स पावर किसकी यूनिट है दोस्तों, आपकी शक्ति पावर की, ठीक है, जिसका मात्रक होता है दोस्तों वाट। इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट, ठीक है, 746 वाट, ठीक है भाई। आ गया समझ में, बताओ जल्दी से, आ चुका हो तो समझ में तो थम्स अप करो जल्दी से, थम्स अप करो जल्दी से, और लाइक करो सेशन को। और अच्छे तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप चल रहे हैं कितने लाइव, तो सभी के सभी क्या कर लो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ई बुक का दोस्तों जो हमने लिंक आपके लिए दोस्तों खरीदने के लिए दोस्तों क्या कर रखा है, उसका जो परचेज लिंक है ना,
वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, खरीद लेना। और दूसरी बात दोस्तों, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए एकदम से बैक बटन मत दबाना, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों उसमें 3 मिनट का आपको टाइम लगेगा, 3 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वो रीडायरेक्ट होगी और रीडायरेक्ट होगा दोस्तों आपको सीधा आपके हमारी पीडीएफ पर ले जाएगी, जो हमने पीडीएफ आपके लिए तैयार की है, ठीक है। फिर उसमें आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपके दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ठीक है। चाहे फिर आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, टेलीग्राम पर हमने लिंक दे रखा है, ठीक है ना। सभी तरीके से प्रोवाइड है, बस आप परेशान मत होना। और जिसको पीडीएफ नहीं मिल पाई है, पेमेंट हो चुकी है, हम उसको दोस्तों आज शाम 8 बजे से दोस्तों सभी को भेजना शुरू कर देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स दोस्तों साथ आते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। सभी को देंगे, जिनका पेमेंट आ चुका है वो स्लिप सेंड कर देना, बस आप मुझे क्या कर देना, स्लिप सेंड कर देना, सभी को देंगे, सब अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देना बस, ठीक है। स्लिप सेंड करो, ईमेल आईडी सेंड करो, मुश्किल से 2 मिनट में दोस्तों, अगले 2 मिनट में आपके पास में दोस्तों पीडीएफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24, कमेंट्स करो मुझे इसका आंसर, ठीक है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के नियम से दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 24, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ अ मोशन गिव द एक्सप्रेशन ऑफ अ फोर्स? गति के नियम का प्रथम नियम दोस्तों दूसरे से तीसरे से कौन से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ अ मोशन गिव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ABCD में से कौन सा? फास्ट मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है गति का द्वितीय नियम, इसके द्वारा दोस्तों आपको क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर वाला दोस्तों आपका ये लॉ है। इसे आप जाके डेस्क मतलब इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों आपके न्यूटन्स के लॉ। 3 लॉ हैं, तीनों का तीनों आप तैयार कर लेना, ठीक है। आगे चलें दोस्तों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से करिए मुझे इसका आंसर कमेंट्स। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दोस्तों दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? 25, द प्रेशर ऑन द गिवन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। 25 का आप कमेंट्स कर देना आंसर स्टूडेंट्स। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइक नहीं किए हो ना, लाइक करो भाई, लाइक का बटन को है ना दोस्तों आप प्रेस करो। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों जो ऑल वाला बटन होता है, अंदर जाके बेल वाला दोस्तों होता है, बेल वाला उसको प्रेस कर देना अच्छे तरीके से, आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, घटता भी है, बढ़ता भी है और अपरिवर्तित भी होता रहता है दोस्तों। क्या आपका प्रेशर, दाब किससे मापते हैं दोस्तों? मैनोमीटर से नापते हैं, ठीक है ना, मैनोमीटर से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं और दोस्तों मिलते हैं आपके लिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, गुड बाय। सब अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर आओ, मैसेज करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, गुड बाय।